अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हवाई हमला कर दिया है। मिसाइल डिपो, ड्रोन स्टोरेज, रडार सिस्टम और तटीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई उस घटना के महज 24 घंटे के भीतर हुई है जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ था। तो आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया? किसने पहले सीज फायर तोड़ा? और क्या एक बार फिर मध्य पूर्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 24 जून को अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में मिसाइल भंडारण केंद्र, ड्रोन डिपो, एयर डिफेंस रडार और खास तौर पर क्वेश्चन द्वीप के आसपास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने इसे एक शक्तिशाली जवाब बताया और कहा कि इस कार्रवाई का मकसद केवल इतना है कि ईरान दोबारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों को निशाना ना बना सके। अमेरिका का दावा है कि ये एक सीमित लेकिन बेहद सटीक सैन्य अभियान था। इसमें किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा और ऑपरेशन कुछ ही समय में पूरा कर लिया गया। इस कार्रवाई से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या अमेरिका जवाबी हमला करेगा। इस पर ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा था, आप देखेंगे। और कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के भीतर कार्रवाई करते नजर आए। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर ईरान को समझौते लागू होने के लेकर कोई शिकायत है तो बातचीत करे, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई। 25 जून को दोपहर करीब 2:10 यूटीसी पर सिंगापुर का एक कंटेनर जहाज MV एवर लवली हॉर्मुज स्ट्रेट से ओमान के तट के पास गुजर रहा था। यह जहाज लगभग 100 दिनों तक फारस की खाड़ी में फंसा रहने के बाद आखिरकार अपनी यात्रा पर निकला था। इसी दौरान अमेरिकी आरोपों के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस जहाज पर कई ड्रोन भेजे। अमेरिकी सेना ने 3 ड्रोन मार गिराए, लेकिन चौथा ड्रोन जहाज के स्टारबोर्ड हिस्से से टकरा गया, जिससे जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। ईरान का कहना है कि जहाज ऐसे समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसकी ओर से अधिकृत नहीं किया गया था, जबकि अमेरिका का कहना है कि युद्ध विराम समझौते के तहत किसी भी व्यापारिक जहाज को इस तरह निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से ठीक 9 दिन पहले यानी कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध विराम समझौता हुआ था। दोनों देशों ने 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर भी किए। इसका उद्देश्य कई महीनों से जारी सैन्य तनाव को समाप्त करना था। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे, जबकि जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी और उर्वरक समेत कई जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी प्रभावित हुई। युद्ध विराम समझौते के तहत ईरान ने अगले 60 दिनों तक सभी व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का वादा किया था। इसमें यह भी तय हुआ था कि जहाजों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनकी आवाजाही में बाधा नहीं डाली जाएगी। लेकिन MV एवर लवली पर हुआ हमला इसी समझौते की पहली बड़ी परीक्षा साबित हुआ, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को संधि तोड़ने वाला देश बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ऐसे हमले दोबारा हुए तो उनका जवाब पहले से कहीं अधिक बड़ा होगा। वहीं ईरानी संसद के वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत के बीच ईरान पर हमला कर दिया है। अब फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच तेल बाजार फिर से अस्थिर होने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी वहां फंसे जहाजों के लिए अपना निकासी अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया है। कागजों पर युद्ध विराम अभी लागू है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता इस नए संकट को झेल पाएगा। क्या एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, दूसरी तरफ ईरान खुली चेतावनी दे रहा है और इन सब के बीच दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.